और एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 17 फरवरी 2025 है। विंटर सीजन स्टिल गोइंग ऑन। आज 18 डिग्री सेल्सियस है। कल 11 था। तो रमज़ान इज़ गुड। इट्स नॉट कम इन वेरी हॉट समर दिस टाइम। तो आई होप यूर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग विथ डॉन्शियन चैनल्स। डे ट्रेडिंग प्रेफरेबली हमेशा हमेशा 15 मिनट के चार्ट पर कमेंस की जाती है और स्कैल्पिंग 5 मिनट्स या 1 मिनट के चार्ट्स पे होती है। स्ट्रैटेजी और मेथड हमेशा सेम हो सकता है। अगेन आपके ऑलरेडी पूरा खजाने का संदूक भरा हुआ है डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और मॉडल्स का। जिस चीज़ पर हाथ बैठा हुआ है उसी के ऊपर आप रहें। डाइवर्ज होने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू डोंट रियली हैव टू स्विच। बट आज जो आप सीखेंगे उसको एज एन एडिशनल या एडेड वैल्यू कंसिडर करते हुए अपने नॉलेज में आप ऐड कर लें। ठीक है। ये स्पेशली मैंने आज सेशन होस्ट किया है राना उबैद साहब की वजह से। जो आज का मेथड है वो इक्वली अप्लाई किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसीज पर, फॉरेक्स पर, नैस्डैक पर, commodities, everything. It's universally applicable and replicable on any trading asset, even if it's Pakistan Stock Exchange. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, खास तौर पर अगर आप मेटा ट्रेडर के ऊपर ट्रेड करते हैं, ये इंडिकेटर क्रिप्टो वाले जो हैं tradingview.com पर जाकर अप्लाई करेंगे। ओके। अगर आप मेटा ट्रेडर 5 पर हैं या मेटा ट्रेडर 4 पर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास mql5.com पर अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है ना। यू शुड हैव एन अकाउंट एट mql5.com। वो फिर आपको ईमेल कर देते हैं आपका यूजर और पासवर्ड। mql5.com पर आप जैसे ही कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन योर मेथड 5 टूल्स, ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपने आ जाना है यहाँ कम्युनिटी पर। कम्युनिटी पर आने के बाद आपने वही mql5.com पर जो आपको यूज़र पासवर्ड मिला था ना, उस यूज़र पासवर्ड को आपने यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है। जब आप ऐड कर लेते हो, ऐड करने के फौरन बाद कुछ जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स ताकि मेटाट्री 5 mql5 की डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने जाना है जी यहाँ मार्केट्स के आइकन पर, दिस आइकन हियर। इधर आपने जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद LT राउंड नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा। नेक्स्ट जो चीज आपने ऐड करनी है वो आपने करनी है LT डॉन्शियन चैनल्स। LT डॉन्शियन चैनल्स। ठीक है। ये वाला इंडिकेटर मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर, तो आई डोंट हैव टू री इंस्टॉल इट। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप जब नेविगेटर पे जाते हो कंट्रोल जाती हो एन कंट्रोल। करके, ठीक है, या व्यू, यू गो टू नेविगेटर। ठीक है ना। यहाँ नेविगेटर में जाने के बाद ये आ जाएगा जी, इधर ऐड हो जाएगा LT डॉन्शियन चैनल्स। LT डॉन्शियन चैनल्स। अभी तो आपने बाहर साथ साथ मैं आपको ना स्टेप्स बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू स्टेप्स राइट नाउ। अब आप हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। लेट्स ओपन ए ब्लैंक चार्ट। वी आर गोइंग टू ओपन अ ब्लैंक चार्ट। ये ब्लैंक चार्ट हमने ओपन कर दिया। ये ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ये आपको पैसे बनाकर देगी जब मार्केट ट्रेंड में होगी। When the market is in trend, then only you're gonna make money out of it. ठीक है। अब लेट्स ऐड द इंडिकेटर। हम मेटाट्रेडर 5 पर भी ऐड करेंगे और tradingview.com पर भी जाकर हम ये ऐड करेंगे। सो लेट्स गो टू कंट्रोल N। ठीक है। आपने LT डॉन्शियन चैनल्स यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। आप कॉमन पे आ जाएं, इनपुट्स पे आ जाएं। आप इधर सेटिंग्स जो रखेंगे ना, 20 या 30 रखेंगे। ओके। 20
यहाँ 30, लेट्स सपोज आई एम गोना कीप 20 हियर। मिडल लाइन जो है ना उसको आपने ऑन रखना है। स्विच ऑन द मिडल लाइन। कलर्स यू कैन चूज व्हाटएवर यू विश, अप टू यू, ठीक है। देन हिट द ओके बटन। ये डॉन्चियन चैनल्स आपके आ गए। ये बॉलिंजर, ना बॉलिंजर बैंड्स हैं, ना इनका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बॉलिंजर बैंड्स जैसा है। ओके, ये आपने ऐड कर ली अपने डॉन्चियन चैनल्स ऑन द मेटाट्रेड 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस भी करा दिया है कि ये ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विल मेक यू मोर मनी व्हेन द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग, ठीक है। साइडवेज मार्केट में इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे कवर करना है, वी विल डिस्कस दैट डेफिनेटली एंड वील टॉक अबाउट इट। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। ओके, ये हम ट्रेडिंग व्यू पर आ गए। ये इंडिकेटर हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे होंगे। DC20, आप देख रहे हो DC20 हियर। इंडिकेटर्स पे जाना है आपने। आप दो इंडिकेटर ऐड करोगे, एक डॉन्चियन चैनल्स ये वाला, और आपने RSI ऐड करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोनों ऐड करने हैं। RSI की सेटिंग्स जो है डिफॉल्ट होंगी, ठीक है ना। 3070 और डॉन्चियन चैनल्स आपने ऐड कर लेने हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज भी यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज। 20 मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। स्टाइल कलर्स अपर लोअर बैंड का रंग मैंने सेम ही रखा हुआ है। All right, and middle band is there. So this is how my trading view chart looks like. Okay. अब डॉन्चियन चैनल के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। इट हैज अ लोअर बैंड, इट हैज एन अपर बैंड, एंड इट हैज ए सेंटर बैंड। 20 का मतलब क्या है कि ये पिछले 20 कैंडल्स की हाई बनती है इधर, उसका एवरेज है। और ये जो लो है यहाँ पर जो बन रही है, पिछले 20 कैंडल्स की लो है। ओके, इसको मल्टीपल तरीके यूज करने के, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ओके, लेट्स गो टू द मेटाट्रेड 5 क्योंकि हम उस पर ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। एडिशनल फिल्टरिंग के लिए आप इंसर्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड पे जाएं। 100 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, व्हेरेवर यू लाइक यू कैन ऐड इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिल्टर। इसका मतलब क्या है जी, अगर मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है, प्राइसेस 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब आप बायर्स को टारगेट करने की कोशिश करो। और अगर प्राइसेस नीचे हैं मूविंग एवरेज के, तो आप 200 मूविंग एवरेज, सॉरी, शॉर्ट सेल्स को आप तरजीह दें। लेकिन अगर मूविंग एवरेज स्ट्रेट है, जैसे अभी ये फ्लैट है, आज प्रेसिडेंट्स डे हॉलीडे आई बिलीव इन द US, बैंक हॉलीडे है, तो मार्केट्स लीस्ट वॉलेटाइल रहेंगी। सो इट डजेंट मेक सेंस टू ट्रेड दिस मेथड, ठीक है ना। और हमने ऐड करना है इधर भी RSI। सो आई एम गोइंग टू गो टू ऑसिलेटर्स, आई एम गोइंग टू गो टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आई एम गोइंग टू हिट द ओके बटन। तो मेरे पास ये RSI भी यहाँ पर आ गया। ओके, अब आपको पता है सबको कि 30 के नीचे RSI का मतलब है कि RSI ओवरसोल्ड है, कीमतें सस्ती हैं, तो बाय अपॉर्चुनिटीज को देखें। और अगर 70 के ऊपर है RSI, इट मींस चीज़ों की कीमत महंगी है, तो रिवर्सल फ्रॉम द टॉप इज एक्सपेक्टेड। RSI का ये एक बेसिक फंक्शन है। ओके, नो डिसएग्रीमेंट्स ऑन दैट, जस्ट टेम्पररी। आई एम गोइंग टू चेंज द मूविंग एवरेज टू 200 ताकि थोड़ा सुकून वाला माहौल इसमें नजर आए। ओके, अब तरीका क्या है इसको ट्रेड करने का। इसके मल्टीपल तरीके हैं। गिव, जस्ट पे अटेंशन, गौर से आपने देखना है। ऑफ कोर्स वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। हियर आप सेंटर लाइन देख रहे हो, इस सेंटर को भी थोड़ा इसका कलर रंग जरा ना थोड़ा सा चेंज करें। ओके, यू कैन सी द सेंटर लाइन हियर, राइट, ठीक है। RSI, नाउ यू कैन राइट एंट्री रूल्स। एंट्री रूल्स लिखें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, RSI शुड गो बिलो द 30 लाइन एंड कम अबव इट।
Rule number 2, price must close above the center Bollinger Band. Price must close above the center Bollinger Band. हम गोल्ड के एग्जांपल यूज कर रहे हैं। सेंटर बॉलिंजर बैंड के ऊपर आपकी प्राइस क्लोज होनी चाहिए। आरएसआई जब ये इतना अच्छा खास नीचे नहीं डिप लगा के आया, बट इट स्टिल वेंट डाउन एंड केम अप, बट एक डिसेंट डिप नीचे बनाया, एक प्रॉपर यू शेप बने ना, वो ज्यादा अच्छा सिग्नल कहलाएगा। RSI must go below the 30 line, come above it. Rule number 2, the candle must close above the center band. A green candle must close above the center band. Step number 3, for scalping, use a stop loss of 50 to 60 pips. Rule number 3, for scalping, use a standard fixed hard stop of 50 to 60 pips. For day trading, use a stop loss of 100 pips from the entry. Use the stop loss of 100 pips for day trading. स्कैल्पिंग के लिए 50 से 60 का स्टॉप लॉस होगा, हार्ड स्टॉप, नॉट नेगोशिएबल, और डे ट्रेडिंग के लिए 100 पॉइंट का स्टॉप होगा। ठीक है। कई लोग या अमूमन लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि ये जो लोअर बैंड था जहां से आपने एंट्री ली है, उस लोअर बैंड के थोड़ा सा नीचे जो है ना आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है। लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग वर्किंग है, यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते स्क्रीन को, दे वांना बी इन द गेम एंड नॉट अकर मोर लॉसेस, तो उनके लिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक आइडियल रहता है छोटी लॉट्स के साथ। नीचे नोट लिख लें, नोट लिख लें, यूज लेयरिंग एज पर डिस्क्रेशन। लेयरिंग आपकी मर्जी है, आपने लेयरिंग करनी है आप कर लो, नहीं करनी ना करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी बाय एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस मैंने नीचे अगर 100 का लगाया तो मेरी मर्जी है कि मैं लेयरिंग करूँ या ना करूँ। लेकिन अगर लेयरिंग वाली टेक्निक यूज़ करनी, फिर हमेशा लेयरिंग ही करनी, अगर नहीं करनी तो फिर मत करो लेयरिंग। फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टेक प्रॉफिट रखो। अगर आप लेयरिंग कभी कभी करोगे, बीच में करोगे ना, तो आपका ट्रेडिंग का जो पैटर्न है, जो रिदम है ना, अपना तरीका जो है वो ख़राब हो जाएगा। सेम थिंग इज फॉर शॉर्ट सेलिंग। हाँ जी, एक और बात, अगर आपने बाय लेनी है ना, अल्टरनेटिव है, जरूरी नहीं है। प्राइसेस शुड आल्सो बी अबव द 200 मूविंग एवरेज फॉर बाय एंट्रीज। अगर बाय एंट्री लेनी है तो प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना भी जरूरी है। शॉर्ट सेल का वाइस वर्सा हो जाएगा। शॉर्ट सेल का क्या सीन है जी? व्हाट इज द रूल, व्हाट आर द रूल्स फॉर शॉर्ट सेलिंग? नंबर 1, प्राइस शुड बी बिलो द 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, प्राइस शुड बी बिलो 200 मूविंग एवरेज। प्राइस मस्ट क्लोज बिलो द सेंटर लाइन। यहां से नीचे टूटी है, ये ब्रेकआउट ट्रेड है, हम ब्रेकआउट नहीं ले रहे, हम पुल बैक्स को ट्रेड करें। मार्केट यहां से नीचे जाती है, तोड़ती है, ऊपर आती है, और उसके बाद एक रेड कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे, दैट इज योर शॉर्ट सेल। 50 या 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है। अपर बैंड को भी बतौर स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। लेट इट गो डाउन, लेट इट गो डाउन, लेट इट गो डाउन। या तो टेक प्रॉफिट हिट हो, या इसी सेंटर लाइन, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चले गई है ना, तो इसी सेंटर लाइन के साथ ना आप अपना स्टॉप लॉस खिसकाते हुए ला सकते हैं। वो बताना मैं भूल गया आपको, आरएसआई का ओवर बॉट होना भी जरूरी है। आरएसआई का ओवर बॉट होना भी जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर इफ यू सी हियर, आरएसआई वाज ओवर बॉट, ओवर बॉट यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर आरएसआई ओवर बॉट हो गया इस एरिया के अंदर। तो रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, इधर आपकी रेड कैंडल क्लोज होती है, वील सी। यहाँ से अगर हमने शॉर्ट सेल ली होती, ठीक है ना, तो डिड इट गो 100 पिप्स? नो, इट डिडंट गो। ठीक है ना, 100 पिप्स यहाँ पे नहीं गई। यहीं से मार्केट ऊपर जाके आपकी लेयर्स खोल के, यहाँ से लेयर्स लेकर, और यहीं से दोबारा नीचे आती है। आपको 160 80 100 पिप्स मिलते हैं, यू जस्ट गेट आउट। तो ये इजी आपको शायद इसलिए लग रही हो क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की एक ट्रेडिंग में बेस है। लेट्स गो हियर एज वेल, लेट्स गो हियर to this example. ठीक है, प्राइस इज अबव द 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। आरएसआई जो है इधर देखो,
ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंटर बैंड के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, 50 या 100 पिप्स का आप लगाओ अपना स्टॉप लॉस, एंड लेट इट राइड, लेट इट राइड, लेट इट राइड, लेट इट राइड। इफ इट गोज टू मच, आप अपना स्टॉप लॉस या तो एग्जिट कर लो मैनुअली, या इधर आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना खिसका कर ऊपर की तरफ आप ले आओ। अप टू यू। अगेन इट कम्स डाउन, अगेन इट गोज डाउन, हियर इट्स अबव 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पर आपकी बाय एंट्री बनती है। सेंटर बैंड को आप बायस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, सेंटर बैंड को आप इस्तेमाल कर रहे हो। देन व्हेन इट कम्स डाउन, इट डजंट गिव यू 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना 100 पॉइंट का। जैसे मार्केट ऊपर ट्रेंड पकड़ती है आप निकल जाओ। जब RSI ऊपर 70 के चले जाता है तो बायर्स को जो है आप थोड़ा डीले करोगे, क्योंकि आपके बाय के लिए आपको RSI 30 लेवल के नीचे चाहिए। यहां तक कोई क्वेश्चन है आप प्लीज पूछो। सेम मेथड इज ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो में अब आप लोगों का गुड लक ये है कि बाइनेंस वालों ने मिनिमम $5 की ट्रेड भी अलाउ कर दी है, कि अगर आपका $150 का भी बजट है ना, तो आप रोज 5 $5 की आप ट्रेड बगैर टेक्निक के भी लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। जी राना बैद साहब, गो अहेड। काम देखता हूँ। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि एक तो ये है कि हमने 60 पॉइंट्स का ही टेक प्रॉफिट रखना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप मर्जी है, मर्जी है आपकी। अगर आप लेकिन कोशिश करो कि जितने का स्टॉप लॉस रखा है ना उतने का टेक प्रॉफिट रखो, लेकिन क्रिप्टो में आपको कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है। अगर तो स्पॉट पे हो। स्पॉट पे ही करना है। और सर जी, स्पॉट पे तो सेल एंट्री होगी नहीं होगी? नहीं होगी, कोई मसला नहीं। नहीं है, इट्स ओके। ठीक है। हम कोई। पैसों को ब्रेक कर देंगे ना चंक्स में। ठीक है। ठीक है, बल्कि चंक्स मैं में। शायद और पैसे अभी डिपॉजिट करके आपके साथ ही कर लूंगा क्रिप्टो, ठीक है। ठीक होगा। लेकिन मैं कैंडल चेस स्ट्रेटेजी शायद यूज करूं। ठीक है। ओके, मैं क्रिप्टो की ठीक है। तरफ आता हूँ, स्टे विद मी, ओके। हम ओके सर। क्रिप्टो की तरफ भी आते हैं। ओके। ओके, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? इस वक्त हमने जो डॉन्चियन चैनल्स के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी है, एंट्री हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सेंटर बैंड। एंट्री हम बेस्ड ऑन सेंटर बैंड कर रहे हैं। डू यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? थोड़े से और एग्जांपल्स हम देख लें। ये साइडवेज मार्केट है, मूविंग एवरेज स्ट्रेट है, तो इसके अंदर ट्रेड करना काफी रिस्की हो जाता है। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। ये RSI जो है इट वेंट ओवरसोल्ड, ये ओवरसोल्ड हुआ। यहाँ ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, इधर 100 पॉइंट का स्टॉप लगाते हो, ये देखो 87। हालांकि ट्रेड लेना बनता नहीं क्योंकि मूविंग एवरेज स्ट्रेट है, राइट। मे बी यहाँ पे स्ट्रेट नहीं थी, यहाँ पे एंगल ऊपर की तरफ था, वी डोंट नो, दीज आर लैगिंग इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपके 8 ऑर्डर्स खुलते हैं, 4 ऑर्डर खुलते हैं, वट एवर, देन इट कम्स बैक, यू आर डन। बाय ट्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर थी। ठीक हो गया। सो यप, डू वी हैव मोर स्टफ? यहाँ पर जी अगेन RSI goes below 30 line, it goes below 30, comes up, ग्रीन बैंड के ऊपर बाय कैंडल क्लोज हो रही है। स्टॉप लॉस 50 से 100 पॉइंट का आप लगाओ, whatever you wish, ठीक है। इट गोज अप, यू एग्जिट। यहाँ पर RSI भी ओवरबॉट हो गया है, आप निकल जाओ, खिसक जाओ। दोबारा मार्केट नीचे आती है, RSI गो बिलो 30, स्टार्ट्स टू गो अप। यहाँ आपकी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, टेक अ बाय ट्रेड, ठीक है ना। इफ इट वाज 50 पिप्स, यहाँ पे नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ, बच रहे हो। अच्छा, जब टेस्ट करने की, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो सारे जो है ना एग्जाम्पल्स पिक्चर परफेक्ट आते हैं। डू वी हैव मोर स्टफ? अच्छा जी, इधर हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, देखें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ प्राइसेस ओवरबॉट हो गई, ओवरबॉट। यहाँ पर शॉर्ट सेल बनती है, हम नहीं ले रहे, लेने वाले ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को हम बतौर फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अगर लेनी भी है, यू वांट टेक अ ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा हो तो फिक्र किस चीज़ के है, तो आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लेके निकल जाओ, बट वो फिर चीटिंग के ज़मरे में आ जाएगा। ओके, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द मूविंग एवरेज यू कैन डू दैट, देयर इज नो इशू, देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल, सेम इशू इज हियर। अच्छा, ये देखें,
कि हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं, लेकिन बाय सिग्नल यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, बाय सिग्नल बनता है। तो यहाँ पर अगर बंदा स्किप कर देता है, इधर प्राइस ऊपर जाती है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रही है, क्योंकि हम ओवर बॉट रीजन से आए हैं ना, तो हम यहाँ पर इधर लेट एंट्री भी कर सकते हैं, वी कैन टेक इवन एंट्री फ्रॉम द बॉटम, इट्स टोटली फाइन। आपको खुद ही जब करना शुरू करोगे ना, आपको खुद ही इसके ट्रिप्स एंड ट्रिक्स पता चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, आर एस आई गोज अबव 70 लेवल, डॉनचिन चैनल ऊपर है, रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है सेंटर बैंड के, हम मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ से आप अपनी शॉर्ट सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, पुट ए 50 और 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, मे बी इट डिड हिट योर स्टॉप लॉस, ये अगर आप 50 का यूज़ करते हो, अगर 100 का कर रहे हो, इट डिपेंड्स। अगर 50 का स्टॉप लॉस हिट हो भी गया है, तो आपको दोबारा यहाँ पर एंट्री मिल जाती है, यू कैन रिकवर लेटर ऑन। किसी को क्लियर हुई है स्ट्रैटेजी? किसी को समझ आई है, नहीं आई, कोई इश्यू है तो पूछें प्लीज। Let me see your question and answer in the chat box. Sir, नहीं, moving average is not set to 30. Donchian channels can be set to 20 और 30। मैंने Donchian channels की सेटिंग 20 रखी हुई है। मूविंग एवरेज 200 पे है, 100 की कहा जाता है, लेकिन मैंने 200 पे रखी है। मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल पे है, हाँ जी, बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज सेफ है। 50 भी चलेगी, 50 भी चलेगी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई कैन पुट 50 हियर। कॉन्सेप्ट मैटर करता है ना, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक। सो लेट्स से दिस गोज ओवरबॉट, ठीक है, वी आर अबव, इसके नीचे आते हैं, देन यू टेक अ शॉर्ट सेल, अप टू यू, डजंट मैटर, डजंट रियली मैटर, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन जो है ना, बतौर हम पुल बैक इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, पुल बैक। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लियर हो गया, ताकि फिर मैं और कॉम्प्लेक्स तरीका आप लोगों को बताऊं, तो मुझे लिख दें प्लीज चैट बॉक्स में, क्लियर है? क्लियर, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग एवरीबॉडी, क्लियर। नाउ लेट्स गो टू अ कॉम्प्लेक्स वर्जन, खलास, लेट्स गो टू द कॉम्प्लेक्स वर्जन। कैन आई रिमूव, मे बी। अब मैंने ना वो रिमूव कर दी है मूविंग एवरेज, ठीक है, आई हैव रिमूव्ड द मूविंग एवरेज। अब ये जो आउटर बैंड्स है ना, आउटर बैंड्स, ये ऑरेंज और ब्लू वाले, इनको भी बतौर ब्रेकआउट आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सेंटर बैंड के नीचे हूं, ये लोअर बैंड आ गया, इसका ब्रेकआउट होता है ना, कैंडल क्लोज होती है, मैं शॉर्ट सेल ले लेता हूँ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर बिजी बंदे हो, नहीं तो 50 का लगाओ। अब आप देखो कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे जो है ना, मार्केट नीचे जा रही है, ऐसे ही है, मार्केट नीचे जा रही है। जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंचती है, आपकी एंट्री यहाँ पर है, राइट, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए आप आउटर बैंड के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ये वाला उठा के ना, ठीक है, इधर भी ला सकते हो, इधर भी स्टॉप लॉस ला सकते हो, या ग्रीन लाइन इस्तेमाल करो ट्रेलिंग स्टॉप के लिए, इसमें टेक प्रॉफिट नहीं है। डॉन्शियन चैनल्स के साथ जब ट्रेड किया जाता है, तो टेक प्रॉफिट्स अमूमन इस्तेमाल नहीं किए जाते, ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि मैक्सिमम आप मिल्क आउट कर सको ट्रेड्स को, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर बाय का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये बाय, इट स्टार्ट्स टू गो टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन हियर, आपकी एंट्री इनिशियल यहाँ पर थी, आप स्टॉप लॉस उठा के इधर ले आओ, खिसका लो थोड़ा सा, यू मूव योर स्टॉप लॉस, मे बी विद दिस ब्लू लाइन, इसके साथ साथ आप इस्तेमाल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लेते आओ, लेते आओ, लेते आओ। इफ द मार्केट रिवर्सेस, आप नेगेटिव में क्लोज नहीं होगे। कंजर्वेटिव थोड़ा रहना है, थोड़ा चांस देना है मार्केट को कि वो अपना डायरेक्शन वर्कआउट कर ले, तो आप ये लोअर बैंड को इस्तेमाल कर लो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए। थोड़ा आपने एग्रेसिव रहना है
कि आपको रिस्क इतना लेना नहीं है, कि नहीं होता हो ना नहीं होता कोई बात नहीं, फिर आप ग्रीन को यूज कर लो। ग्रीन मिड बैंड जो है ना वो एग्रेसिव काउंट होगा। ओके। तो हमने डॉन्चियन चैनल्स के साथ ट्रेड करने के मल्टीपल मेथड्स आज सीखे हैं। पहला हमारा जो मेथड था, इट वाज यूजिंग सेंटर बैंड्स, 200 मूविंग एवरेज एंड आरएसआई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन्स टू ट्रेड विद। ठीक है ना। आप 200 मूविंग एवरेज के अलावा यू कैन यूज ओनली आरएसआई, कि जी इधर आरएसआई ओवरबॉट हो गया है, ठीक है, इट मींस मार्केट शुड रिवर्स। तो ग्रीन बैंड मिडल बैंड के नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है, आप 50 या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री ले लो। ठीक है। फिर जब मार्केट जाती है ओवर सोल्ड रीजन में, आप यहाँ अपनी एंट्री लेते हो। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, वी ऑल नो दिस राइट, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस दैट यू हैव टू पे। ठीक है ना। यू हिट मे बी स्टॉप लॉस कपल ऑफ टाइम्स, 2 3 टाइम्स, सब 5 की 5 ट्रेड्स आपकी नहीं होंगी। इफ यू आर गोइंग विद गुड मनी मैनेजमेंट, इवेंचुअली ऑल दीज ट्रेड्स, ठीक है ना, दे विल रिकवर। इधर तो ज्यादा ही माशाल्लाह डाई लग गई है। ठीक है ना। बट लेट मी सी हियर, मे बी आई गेव, लेकिन देखो ना अगेन, ये क्वालिटी ओवरसोल्ड रीजन है ना, ये एग्रेसिव है। इधर आप देखो ये एग्रेसिव है। अवॉइड कर लिया जाए बेहतर है, लेकिन हमें खारिश होती है। वी आर इमोशनल क्रीचर्स, वी डू गेट इमोशनल। लेकिन अगर आइडियल बात करें, ये डेफिनेटली फॉर श्योर मेरे जैसा बंदा भी यहाँ पे ट्रेड उठा लेगा। एक स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया, ठीक है ना, दूसरी इधर मैं यूजुअली बैक ऑफ कर जाता हूँ। स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट को थोड़ा टाइम देता हूँ, दूसरी मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, और जब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई रिकवर माई लॉसेस, मे बी आई एम एट ब्रेक इवन, पार्शियल लॉस रिकवर कर लिए, बट आई मेक माई मनी। तो ये मे बी दूसरा अल्टरनेटिव ये शायद बेहतर हो, अगर आपने मूविंग एवरेज इस्तेमाल नहीं करनी और आपने ब्रेकआउट्स ट्रेड करने हैं। यू कैन इधर यूज सेंटर बैंड और यू कैन यूज ब्रेकआउट, कि जी इधर आपको मिला था ओवरबॉट इन द पास्ट, व्हेन यू गॉट ओवरबॉट, तो आप ये लोअर बैंड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, इनके ब्रेक्स को इस्तेमाल कर सकते हो बतौर एंट्रीज विद 50 और 100 पॉइंट स्टॉप लॉस। ठीक है। So I hope it's clear. I hope it's clear. Same thing goes here. We've got a RSI going above the 70 level. We should look for short selling. We should look for short selling. अभी हम सेंटर बैंड को एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पर RSI आपका ओवरबॉट हो गया, इसका मतलब शॉर्ट सेल आपने करना है। ठीक है ना। तो लोअर बैंड यहाँ पे नहीं टूटा, यहाँ पर भी नहीं टूटा, यहाँ पर भी नहीं टूटा, यहाँ भी नहीं टूटा, ये कैंडल तोड़ा और कैंडल भी क्लोज हुई, तो यहां से आप शॉर्ट सेल की अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। नाउ इट कम्स हियर टू ओवर सोल्ड रीजन विच इज अ बाय अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो कैंडल शुड पियर्स एट अपर कैंडल, ये देखें यहाँ पर अपर बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, दिस वुड बी ए बाय एंट्री। आप लगाएं अपने बाय स्टॉप या बाय लगा के लेयर्स क्रिएट कर दें। ठीक है ना। तो ये लेयर्स क्रिएट हुई, देन इट वेंट अप एंड इट गेव यूर मनी। मर्जी है। एंड अगेन मैं बोलूंगा, जिस स्ट्रेटजी और मेथड पे हाथ ऑलरेडी बैठ चुका है, यू डोंट रियली हैव टू स्विच टू अ न्यू ट्रेडिंग मेथड, इट इज मोर देन इनफ। अब हम थोड़ा सा क्रिप्टो की तरफ भी चले जाते हैं। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू। मुझे प्लीज कंफर्म कर दें कि आपको ट्रेडिंग व्यू नजर आ रहा है। कैन यू सी माई ट्रेडिंग व्यू चार्ट? मेरा ट्रेडिंग व्यू चार्ट नजर आ रहा है? ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। राना साहब मुझे बताएं, कौन सा आपका फेवरेट क्रिप्टो पेयर है? XRP। ओके, लेट्स गो टू XRP। ठीक है। ये XRP हो गया। सपोजिटली आपका $250 का बजट है, आप डिसाइड करो कि $250 मैंने 1 महीने में मुकाना है, 2 महीने में मुकाना है, 3 महीने में मुकाना है। पहले मुझे बताओ ना, कि अगर आपके पास $250 ट्रेड करने के लिए हो, तो आपने कितने दिनों में इसको खत्म करना है? टाइम पीरियड बताओ।
सब्जी खत्म करना है या पैसे बनाना है? पैसे तो साथ साथ बनेंगे, पैसे पैसे बनाने के लिए लगाने पड़ते हैं ना। हाँ वो खत्म करने का ये है कि वो टू खत्म मंथ। पैसे लेवरेज वालों के होते हैं वैसे। हाँ ये भी है। आपने बजट कितने अरसे में स्पेंड करना है? मे बी 2 मंथ। ये ऐसे ही है ना, जब बंदा दुकान खोलता है 30-50 लाख की, तो 30-50 लाख वो पूरा इस्तेमाल ही करता है ना। जी जी। तो फिर आप बताओ दो कि मंथ 250 डॉलर अगर आपका बजट है तो कितनी देर में आपने यूज करना है उसको? सर जी, 2 मंथ। 2 मंथ्स। या अच्छा, तो आपके पास 22 वर्किंग डेज हैं इन अ मंथ। ठीक है। ठीक है। 22 वर्किंग डेज यानी 2 मंथ्स का मतलब 44 वर्किंग डेज हैं, है ना। जी जी। सैटरडे संडे जरूरी नहीं आप ट्रेड करो, छुट्टी है तो फिर छुट्टी एंजॉय करना है। ठीक है। ओके। 250 ओके। डिवाइड बाय 44, इसका मतलब आप मिनिमम ट्रेड $5.68 की लोगे। ठीक है। $5.68 की। ओके। सो ठीक। आपने स्कैल्पिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, इट्स अप टू यू। क्या करना है आपने? सर जी आप क्या कर सकते हैं? हम 5 मिनट्स चार्ट पे आ जाते हैं ना। ठीक है। ठीक है। 5 मिनट्स चार्ट पे, अब ये XRP का चार्ट है, राइट। जी जी। तो आप देखो कि RSI गोज बिलो 30। जी ठीक जी। है। ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबव द सेंटर बैंड, सेंट्रल बैंक। आपने बाय 5.6 डॉलर्स की ले लेनी है यहाँ पर। ठीक हो गया। ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे, लेकिन आपके सारे पैसे यूज नहीं ना हो रहे, आप स्पॉट पे हो ना। जी जी। कैन यू सी दैट? आपको एक जी। ट्रेड यहाँ पर पड़ी $5 की, इधर ठीक है। देख रहे हो आप? सही है। ये जी जी। $5 की ट्रेड अगर आप रेजिस्टेंस तक होल्ड करते हैं, वैसे इसको पकड़ के चलाते हो, ठीक है, हम्म, इस $5 के ऊपर वैसे ही आपको 50 सेंट आ गए। ठीक। नहीं भी आते, हम फर्ज कर लेते हैं कि आपको पता है ना मार्केट तो साइक्लिकल है। हम्म। आपने इन सारे जोन्स के ऊपर, इन सब लाइनों पे आपने 5-5 डॉलर लगाए हुए हैं। ठीक ठीक है। है। इन सब लगे हुए हैं इधर। लेट मी गेट ए ड्राइंग सर टूल, मेरी ड्राइंग टूल किधर गया? एक सेकंड। जी होल्ड की। ये आपने टूल कौन सा यूज किया? फिबोनाची, ये वैसे आपको अंदाजा देने के लिए यूज किया मैंने। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, फिबोनाची यूज किया, ठीक है। हम कहते हैं कि जी आप इधर भी ट्रेड ले रहे थे, फिर आपने इधर भी ट्रेड ली, ठीक है, मार्केट जा रही है, आपके सारी ट्रेड आपकी लग गई। ये अगर आप ठीक है। बगैर इंडिकेटर भी करो तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे होता है, ठीक है ना। ये सारी ट्रेड्स खुल गई। इवेंचुअली जैसे मार्केट ने ऊपर साइकिल पकड़ना है, आपके वो सारे जितने भी ट्रेड्स थी, उनके ऊपर पैसे आपके जी रिकवर जी। हो जाएंगे। आप देख रहे हो, ऐसे ही है। समझ आ गई। पैसे तो आपके यूज ही नहीं हो रहे। ठीक। ठीक। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेरे क्लियर पास हो गया। अगर, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मेरे पास है $250, तो मैं उनका क्या कर रहा हूँ ना। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, राइट। आप फोर्टी ओके। फोर ट्रेड लेनी है ना। अब ट्रेड अगर आ नहीं रही तो हम क्या करें? जी अगर ट्रेड आ नहीं रही तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अभी देखो यहाँ पर देखें, ये 30 के नीचे आई, ठीक है, जी। ऊपर गई, ये मुझे बाय ट्रेड मिलती है। ये ठीक है। बाय ट्रेड स्पाइक करती है, इधर तक जाती है जहां पे RSI ओवरबॉट हुए थे। आप देख रहे हो जी इधर? जी। जी ओवरबॉट का मतलब क्या है कि जो ट्रेड होल्ड की हुई है उसको उड़ा दो, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इधर 6% मुझे आ रहा है। तो ठीक है। $5 का 6% तो कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कितना बनता है इसका। 30 सेंट बनते हैं। ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप कपल ऑफ टाइम्स करोगे ना, आपको जी जी। बेशक इतनी ज्यादा ट्रेड करके $10-15 भी आए। फर्ज कर लो आपने 40 ट्रेडें ली हैं, आपने $250 के अकाउंट को आपने 280-300 कर लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सिस्टमेटिक है ना, ठीक। आपने करना है, जबरदस्ती हाँ तो नहीं जी। ना करना, ठीक है ना। जी तो अगर सिस्टमेटिक है। आपका अकाउंट 300 $300 बन गया 250 से, इसको आप जी दोबारा जी। 44 से ट्रेड करते हैं, इस बार नेक्स्ट ट्रेड आप 5.6 से 6.8 की लोगे। 8-1 और किलो। मजे, हाँ, मजे की बात यह है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सर छोटे अमाउंट पे करके कंसिस्टेंटली आप जितने पैसे बना सकते हो ना, इससे जी जी। 10 टाइम्स 20 टाइम्स गोल्ड, ऑयल और नेस्डेक ट्रेडर को मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही है। आप मतलब समझ रहे हो? समझ आ गई। यानी आप टेक प्रॉफिट ना भी लो, जब भी आपको बाय का सिग्नल मिलता है आप बायर्स उठाई जाओ, इधर एक बाय ली, इधर बाय ली,
इधर फिर आपने बाय ले ली, बाय 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 बाय, आपने 60 ट्रेड ले ली, $35 की ले ली, मार्केट 10% आती है, वो $3.5 आए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, क्योंकि सबसे छोटी लॉट फॉरेक्स वालों का 0.01 है, वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते फॉरेक्स वाले। ऐसे। जी जी। आप क्योंकि समझ रहे इसमें हो? अब, हाँ समझ आ गई। जो फॉरेक्स वाले ने टेंशन लेके पैसा कमाना है ना, वो 10 टाइम ज्यादा टेंशन लेगा और पैसे भी कमा लेगा, लेकिन वो क्रिप्टो वाला जो है सिर्फ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर करके ना यहाँ पे अर्न कर लेगा। अभी आपने ऐसे ही। XRP का एग्जाम्पल और मेथड मांगा है ना, तो मैंने आपको जी जी। XRP का दिया। आप देखो कि ये XRP की जो रेंज है ऑलमोस्ट 80% की है। 80% की है, नॉर्मल है। आप आप इंजॉय करते हुए 40% भी अगर पकड़ लेते हो उसमें से, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 500 के ऊपर 40 या 50 बनते हैं। आप लोग 250 का अकाउंट है तो 125 हम्म, बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम $5 की ट्रेड नहीं लोगे, 7.5 की लोगे, फिर उसके 4 महीने बाद 10 की लोगे, फिर उसके 4 महीने बाद 15 की लोगे। यू गेट माई पॉइंट, यू विल मेक मनी मच मोर फास्टर। जी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा। जी लेकिन मैं समझता हूँ, उस दिन मैंने भी कहा था कि साइडवेज मार्केट ना इसमें मजे की होती है, जैसे फोर्थ कॉइन है, फोर्थ USDT, ऐसे ही जी। यू कैन यूज रिपल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं वैसे ही बता रहा हूँ। आप देखो कि ये जो फोर्थ है ना, इसके अंदर ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन जब ये झटके लगाता है तो बड़े जबरदस्त झटके लगाता है। लुक एट हियर, व्हेन इट टेक्स अ ब्रेक, 100%, 70%, 60% ये देता ही है। माशाल्लाह। आप समझ रहे हैं? तो आप अगर सिर्फ हाँ। 5 मिनट्स के चार्ट पर रोज ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट गेव यू कपल ऑफ टाइम बाय अपॉर्चुनिटीज, आपने यहाँ बाय किया, इधर बाय किया, इधर बाय किया, आप कर रहे हो $5 अपने इन्वेस्ट करते जा रहे हो, मार्केट गिर रही है, गिरने दो उसको, कोई मसला नहीं है। क्यों? फिर आप देखो, जब वो नीचे आती है, बेस के ऊपर आती है, तो यहाँ पर क्या होता है? ठीक है ना? तो दिस इज हम्म, गुड। अगर आप फंस भी गए हो 2-3 महीने, 4 महीने, ठीक है ना, हम्म, यहाँ पर आपके पैसे इस स्क्वायर के अंदर जमा हो गए हैं। ठीक है ना, ऐसे आपने ही। इधर सारी सरमाया इधर ही किया आपने, इसी के अंदर आपके पैसे फंसे हुए हैं। ठीक है। जी, जब आपको ब्रेक यहाँ से मिलता है, हम कहते हैं सेंटर लाइन आपकी एवरेज थी, ये ब्रेक मिला है तो कितना गया है? 120%। हम कहते हैं आपने 70% पैसे कमा लिए इधर। इजंट इट गुड? गुड। ठीक है। और इसका रिटर्न भी जबरदस्त आएगा। हाँ, और आपकी इतना कोई वो नहीं है, डर डर के नहीं। फॉरेक्स वाले तो डर रहा होता है, गोल्ड और ऑयल वाले, नेस्डैक वाले, हम लोग डरते हैं कि लेवरेज पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही है सर। ठीक है, हमें कंट्रोल लेवरेज करनी आती है, ठीक है। वो डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, वैशी सब बंदा हाथ में लेके फिर रहा है, लेकिन उसको डर तो लगता है ना कि मुझे पड़ ना जाए, इसने क्या करना है। ऐसे ही है। ठीक है। समझ आ गई? तो तो टीम, आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। ये आप लोगों का एक छोटा सा मैंने सेशन किया था, एक रिव्यू, जस्ट टू गेट इन टच। आप लोगों के साथ प्रॉमिस है जी, लाइफ टाइम सपोर्ट का और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग हम आपको देते रहें। अगेन, कीप दिस एंड ट्रीट दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जस्ट फॉर नॉलेज। ऑलरेडी आप जो तरीका कर रहे हो उसी पे आप लगे रहो, एंड कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम हैप्पी टू बी ऑफ हेल्प। सो लेट्स एम फॉर सम क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। तो मैं 5 तक गिन रहा हूँ। आफ्टर दैट यू कैन लीव। राना साहब आप इधर रहिएगा, ठीक है? ओके सर। सो 1, 2, 3, 4 and 5। थैंक यू सो मच। आई बिलीव, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। मुझे पता है लोग इस वक्त थके होते हैं, तंग होते हैं, टीवी शीवी देखना होता है। टीवी तो नहीं देखना चाहिए, खासतौर पे न्यूज़ चैनल्स। मूवी इज़ बेटर देन वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स। बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। वल्ला मैं भी काम से आया हूँ ना, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, लेकिन आप लोगों से चूंकि कमिटमेंट थी तो मैंने डिलीवर की है। तो आई एम इन द सेम बॉट एज यू। तो दैट्स इट। रिकॉर्डिंग्स जो हैं बाय मिडनाइट, बाय टुमारो मॉर्निंग मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं होता कि सेशन एंड किया तो रिकॉर्डिंग हाथ पे गोल्डन प्लेट में पड़ी और प्रोसेस कर दी। इट टेक्स टाइम। ओके, यू कैन गेट द वीडियो। तो प्लीज एवरीवन फील फ्री टू लीव। आप अभी जा सकते हैं, एंड दैट्स इट। हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक अहेड। उबैद, जस्ट स्टे हियर।